बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति रामदेन एक साधारण किसान था। दोनों के जीवन में बहुत गरीबी थी, टूटी हुई झोपड़ी, आधा पेट खाना और जीवन की कठिनाइयां। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें हमेशा संबल देती थी, उनकी श्रद्धा। हर सुबह गौरी सूरज निकलते ही गंगा किनारे जाती और गंगा माँ को प्रणाम करती। वो हमेशा यही कहती, हे मैया, बस एक संतान दे दो ताकि मेरा जीवन पूर्ण हो जाए। दिन महीने साल बीत गए। गौरी बूढ़ी हो रही थी, पर उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। गांव के लोग मजाक भी उड़ाते, अरे गौरी, तेरी कौन सी मैया सुनेगी, अब तो उम्र निकल गई। पर वो मुस्कुराती और कहती, मैया सबकी सुनती हैं, मेरी भी सुनेंगी। एक दिन गौरी हमेशा की तरह गंगा किनारे गई। सूरज अस्त होने वाला था और आसमान लालिमा से भरा था। गौरी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे गंगा मैया, अगर आप मेरी माँ हैं तो मेरी पुकार सुन लीजिए। अचानक गंगा के पानी में से एक तेज प्रकाश उठा। पानी सोने जैसा चमकने लगा। गौरी की आंखें चौंधिया गईं। उसी प्रकाश से छठी मैया प्रकट हुईं। उनके सिर पर मुकुट, शरीर से प्रकाश निकल रहा था और हाथों में कलश और कमल था। छठी मैया ने कहा, बेटी गौरी, तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। तेरा दुख अब समाप्त होगा। अगले वर्ष के छठ पर्व पर तुझे पुत्र प्राप्त होगा। पर याद रखना, जो व्रत तू करेगी वही सबके लिए उदाहरण बनेगा। तू इसे पूरी श्रद्धा से निभाना। गौरी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने मैया के चरणों में सिर रख दिया। अगले वर्ष जब कार्तिक महीना आया तो पूरे गांव में छठ की तैयारी शुरू हुई। गौरी ने मिट्टी के चूल्हे पर बिना नमक का प्रसाद बनाया, ठेकुआ, चावल गुड़ का खीर और केले का प्रसाद। उसने नहाए खाए का नियम अपनाया, उपवास रखा और अपने घर को धो पोंछकर पवित्र किया। गांव की औरतें हंसतीं, गौरी, तू तो पागल हो गई है, भूखी प्यासी रहकर क्या मिलेगा। गौरी मुस्कुराकर बस एक ही बात कहती, जिसने विश्वास छोड़ा उसने जीवन छोड़ा। मैया सब देख रही हैं। छठ की संध्या आई। सूरज ढलने लगा। गौरी ने सूप में नारियल, केला, दीपक और गन्ना रखा और गंगा किनारे चली गई। वहां दर्जनों औरतें भी आईं। सबने एक साथ गंगाजल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। गौरी ने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, आप ही साक्षी हैं मेरी मैया की कृपा के। सूरज के डूबते ही पूरा वातावरण गीतों से भर गया। छठी मैया के गीत घाट पे गूंज उठे। अगले दिन भोर से पहले ही गौरी गंगा किनारे पहुंची। सभी औरतें दीप लेकर उगते सूरज का इंतजार कर रही थीं। जब सूरज की पहली किरण निकली तो गौरी ने अर्घ दिया। हे छठी मैया, मेरी गोद भर दो। जैसे ही उसने अर्घ पूरा किया, उसे महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके भीतर उतर आई हो। कुछ महीनों बाद छठी मैया का वरदान सच हुआ। गौरी के घर पुत्र जन्मा। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग कहने लगे, सच्चे विश्वास से माँ छठी कभी किसी को निराश नहीं करती। छठी मैया केवल एक देवी नहीं, बल्कि विश्वास और मातृत्व की प्रतीक हैं। वो सिखाती हैं कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर उनका व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मेरी कहानियों से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें।